भाई आना जल्दी, मुझे जाना है। अबे कहाँ जा रही है और किसको बुला रही है? मैं जा रहा हूँ ब्यूटी पार्लर अपनी स्किन रूटीन चेकअप कराने, और हाँ मैंने बुलाया है इसको। मैं हूँ यूनिवर्स का सबसे छोटा पल्सार, मेरा डायमीटर है सिर्फ 12 किलोमीटर। वाओ, छोटा सा बेबी स्टार, कोई टेंशन नहीं, पर मेरा मास सन से 1.4 टाइम्स है। क्या? ओके बाय। मेरे आने से अर्थ पे होगा ग्लोबल मेगा सुनामीज, मैसिव अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शंस। अर्थ तुम्हारे ऊपर मेरी इंटेंस एक्सरे और गामा रे बीम्स ओजोन लेयर को स्ट्रिप कर देंगी और सारी लाइफ यूवी और कॉस्मिक रेस से जल जाएगी, और कुछ टाइम बाद अर्थ एकदम एक्सप्लोड कर जाएगी मिलियन सा छोटे छोटे पीसेस में, और पूरे सोलर सिस्टम में लाइट फैल जाएगी, नेपच्यून और यूरेनस तक ग्लो करेंगे। थोड़े टाइम बाद सन और मैं एक बाइनरी सिस्टम बनाएंगे और सारे प्लैनेट्स हम दोनों को ऑर्बिट करेंगे। हे देखो मैं आ गया। अरे अर्थ कहाँ गई? बेटा तुम्हारी अर्थ खत्म हो गई। उफ, चलो कोई नहीं, और किसी प्लेनेट को ढूंढता हूँ ऑर्बिट करने के लिए। गाइस मैंने एक बहुत ही वियर्ड चीज देखी स्पेस में, एक परफेक्ट गोला जैसे किसी ने कंपास से बनाया है। उसका नाम भी है टैलियोस और ग्रीक में इसका मतलब होता है परफेक्ट। हाँ, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि शायद ये टैलियोस एक सुपरनोवा रेमिनेंट है, लेकिन सुपरनोवा के बाद जो रेमिनेंट होता है वो तो मेसी और इरेगुलर होता है ना। और सबसे बड़ी बात, टैलियोस सिर्फ रेडियो वेव्स एमिट कर रहा है, नो एक्सरे, नो इंफ्रारेड एंड नो विजिबल लाइट। ये सुपरनोवा के लिए नॉर्मल नहीं है। अभी तक तो इसका डिस्टेंस और साइज भी हमें क्लियर नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना एक टाइप लैक्स ज़ॉम्बी स्टार का रेमिनेंट है, जहाँ स्टार फुल्ली एक्सप्लोड नहीं करता, थोड़ा अलाइव रहता है मरने के बाद भी, या फिर कोई एलियन टेक्नोलॉजी जैसे डायसन स्फीयर। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये टैलियोस अभी भी स्पेस मिस्ट्री बना हुआ है, ये सुपरनोवा है या कुछ और, पता नहीं। अरे मून, तुम अपना मुंह उस तरफ कर लो, क्योंकि मुझे और मार्स को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मुझे तुम्हारी इंपॉर्टेंट बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर दूसरी तरफ चुपचाप पलट जाओ ना। काश मैं ऐसा कर पाता तो मैं बहुत दिन पहले ही ऐसा कर लेता, लेकिन मैं तुमसे टाइडली लॉक्ड हूँ। टाइडली लॉक्ड? अरे ये क्या होता है, मैं बताता हूँ। अर्थ तुम्हें हमेशा मून की एक ही साइड दिखती है, क्योंकि जितने समय में मून अपने एक्सिस में एक बार रोटेट करता है, एग्जैक्टली उतने समय में ही वो अर्थ का एक चक्कर लगा पाता है। मतलब उसको एक रोटेशन और एक रिवॉल्यूशन में एग्जैक्टली सेम टाइम लगता है, इसलिए हमें चांद का सिर्फ एक ही साइड दिखाई देता है, और इसी को हम टाइडल लॉकिंग बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ मार्स? जब मून फॉर्म हुआ था तब अर्थ की ग्रेविटी ने मून को डिफॉर्म करके ओवल शेप दे दिया था, और स्टार्टिंग में मून का रोटेशन और रिवॉल्यूशन सिंक नहीं था, जिसकी वजह से मून के मूव करने पर ये बल्जेस अर्थ से अलाइन नहीं रह पाए, और अर्थ की ग्रेविटेशन मून के रोटेशन को अफेक्ट करती रही, और ऐसे करते करते हजारों सालों में अर्थ की ग्रेविटी ने मून के रोटेशन और रिवॉल्यूशन को सिंक कर दिया। अबे मरकरी, ये अर्थ आजकल क्या कर रहा है? गाइस मैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, MIT के लेटेस्ट फाइंडिंग्स चेक कर रहा हूँ। ये वही एक्सपेरिमेंट है ना जिसके पीछे आइंस्टीन और बोर के बीच में लड़ाई हुई थी? मुझे एक्सप्लेन करो प्लीज। अच्छा सुनो, इमेजिन करो तुम लोग बास्केटबॉल फेंक रहे हो एक दीवार पे जिसमें 2 छेद हैं, क्या दिखेगा पीछे? 2 स्पॉट्स, और क्या? एग्जैक्टली पार्टिकल बिहेवियर। अब इमेजिन करो पानी में वेव्स जा रही हैं 2 छेद से, क्या होगा? सिंपल, छेद से निकलती हुई वेव्स एक दूसरे से टकराएंगी और एक अजीब सा पैटर्न बना लेंगी, इसी को कहते हैं वेव बिहेवियर। देखो हमें पता है कि लाइट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स मतलब फोटॉन्स होते हैं, यानी लाइट के अंदर पार्टिकल बिहेवियर होना चाहिए। लेकिन अगर हम लाइट को जब 2 स्लिट से पास करते हैं तो स्लिट के पीछे वाली सरफेस पर इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, जैसे मानो कि 2 वेव्स आपस में टकरा के एक पैटर्न बना रही हैं। इसका मतलब लाइट, पार्टिकल और वेव दोनों बिहेवियर शो करती है। लेकिन एक सस्पेंस है, अगर हमने उस बाउंड्री के पास में एक डिटेक्टर लगाया चेक करने के लिए कि ये वेव पैटर्न कैसे बनता है, तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो जाता है और फोटोन सिर्फ एक स्लिट से पास होता है। इसका मतलब वो सीधा सीधा बिहेव करता है जैसे बास्केटबॉल। इसका मतलब अगर हम उसको देखें तो वो अलग बिहेव करता है और नहीं देखे तो अलग। एग्जैक्टली, और इसी पे हुई थी आइंस्टीन और बोर के बीच में डिबेट, क्योंकि आइंस्टीन भैया ने बोला था कि रियलिटी इज फिक्स, हम बस डिस्कवर करते हैं रियलिटी को। इन बोर भैया ने बोला था कि ऐसा नहीं होता लाइट के साथ, अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो लाइट अपनी रियलिटी को चेंज कर लेता है। और MIT ने 2025 में दोबारा फिर से सेम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और पता चला कि जितनी ज्यादा आप इंफॉर्मेशन कैप्चर करने की कोशिश करोगे फोटॉन्स की, उतना ही वेव पैटर्न गायब होता जाएगा। इसका मतलब बोर भैया सही थे और आइंस्टीन भैया गलत।